चलिए बेटा, आज हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, तो हम उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे और जो हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो चीजें पढ़ी हैं क्या वो लग पा रही हैं या नहीं लग पा रही। अब अगर मैं बात करूं आपसे पहले कंपाउंड की, तो यहां पर एल्कोहलिक केओएच के साथ कराया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एल्कोहलिक केओएच दिया है तो इसका मतलब है हम लोग कराने जा रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये आपको याद आना चाहिए। और दूसरी बात, एल्कोहलिक केओएच के केस में जो मैकेनिज्म हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो E2 एलिमिनेशन है। अब E2 एलिमिनेशन क्या होता है, हम Br लेंगे और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन, क्योंकि जिससे Br जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है और बगल वाला कार्बन है बीटा, तो यहां भी क्या है बीटा, तो Br लेंगे और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेंगे। लेकिन अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो E2 एलिमिनेशन होता है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। कैसा एलिमिनेशन है? एंटी एलिमिनेशन है। यानी जब भी अगर अपने को कंपाउंड दिया है और वहां पर पोजीशंस दी हुई हैं H की और Br की, तो हमेशा याद रखना है कि जो H है वो Br की पोजीशन के रिस्पेक्ट में उस जगह से निकलेगा जहां वो एंटी पर होगा, यानी उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो Br अगर डार्क है तो यानी डैश वाली पोजीशन से H निकलेगा, तो यहां हम ये मान सकते हैं कि हम ये दोनों H निकालने की सिचुएशन में हैं। अदरवाइज अगर एक जगह डार्क होता तो हम उस H को नहीं लेते। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो अगर H यहां से निकला तो जाहिर सी बात है ये H और ये Br निकलकर इस अल्फा बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। जैसे ही यहां डबल बॉन्ड आएगा तो बेटा हमारा जो कंपाउंड A यहां बनेगा, देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर इस फिशर प्रोजेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो यहां पर आ जाएगा CH3। ठीक बात। और ये Br जो है इसकी पोजीशन जो है वो नॉर्मल रहेगी, यानी आप उसे बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस वाले H को निकालता तो इस H को जैसे ही निकालता ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहता। यानी अब आपको यहां पर इसका प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा, ये H रहता और यहां पर इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता। ये हमारा कंपाउंड A बना और ये कंपाउंड B बना। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? तो बोला गया मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो होता है जो स्टेबल एल्कीन दे दे। तो यहां पर अगर इस एल्कीन की बात करेंगे तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसे मिल रहे हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3, 2 5 और 2 7, तो इसका मतलब है जो कंपाउंड A होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और जो B होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ये बात आपको याद रखनी। अब जो काम एल्कोहलिक केओएच करता है वही काम NaNH2 भी करता है। अब अगर इस तरीके से आपको सवाल दिया गया तो इस प्रकार के सवाल को करने का तरीका क्या है, इसे समझ लीजिए। यहां पर अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूंगा तो देखिएगा मैं इसे कुछ ऐसे बना रहा हूं और इसका H निकाल दिया है और 3 इक्विवेलेंट दिए, यानी 3 बार NaNH2 आप यूज कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैंने यहां पर पहली बार NaNH2 यूज किया तो जाहिर सी बात है मैं यहां पर वही E2 एलिमिनेशन कराने जा रहा हूं। तो अब यहां पर पोजीशन नहीं दी है तो आप H और Cl कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो अगर इस कार्बन की बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन है और ये कार्बन बीटा है। तो अगर मैं बात करूंगा तो इसका पहला इक्विवेलेंट यूज होगा ये Cl और ये H बीटा पोजीशन से यहां से निकल जाएगा। जैसे ही ये निकलेगा यहां पर आपको बना हुआ मिलेगा बेंजीन होगा और ये C होगा, इसके पास एक Cl होगा और यहां पर तुरंत ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड, और इनके बीच में जैसे डबल बॉन्ड आएगा ये बन जाएगा CH2, जिसके एक H को मैं फिर से निकाल के लिख रहा हूं। अब क्योंकि यहां NaNH2 हमें दिया गया है तो हम यहां इस रिएक्शन को कराते रहेंगे, यानी अगला रिएक्शन जैसे अगला इक्विवेलेंट आप NaNH2 का लेंगे वहां पर फिर यही है, आप Cl लेंगे और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो जैसे ही आप निकालेंगे, निकालते ही यहां आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। बात समझिएगा।
अब जैसे ही ये एसिटिलीनिक ग्रुप आ गया, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए NaNH2 जो है वो यहां पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहा था, लेकिन अभी दो इक्विवेलेंट यूज हुए हैं, तीसरा क्यों दिया है? अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जैसे ही आप ये कराएंगे, अब हम इसका रिएक्शन फर्दर NaNH2 का अगला इक्विवेलेंट लेंगे, लेकिन इस बार मामला क्या होगा, अब कोई हेलोजन नहीं है तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का कोई मतलब नहीं है। यहां पर ये सिर्फ एक बेस की तरीके है, यानी Na+ और NH2-। तो अगर NH2- है तो उसे H+ मिलेगा, यानी अमोनिया गैस जो है वो यहां से निकल जाएगी। तो जैसे ही अमोनिया निकलेगी, यहां पर जो कंपाउंड आपके सामने आएगा वो आएगा C∧C Na+। अभी क्लियर होगा कि ये क्यों बना है। अब इसके बाद ये हमारा कंपाउंड A है, यानी जो A है वो ये, क्लियर है। अब हमने इसका रिएक्शन CH3I से कराया, यानी मेथिल आयोडाइड से करा रहे हैं। अब अगर मेथिल आयोडाइड से करा रहे हैं तो आप ये समझिएगा, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है, यानी ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है तो हमने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। I- एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है बेटा, तो I- अगर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला मामला है ये इसके ऊपर अटैक करे और यहां से I- की तरीके निकल जाएगा। तो जैसे ही निकलेगा तो यहां तो NaI अलग हो जाएगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने B आएगा, C∧C सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा कंपाउंड B हो। तो आपका A और B क्या है आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पहले दो सवाल जरा फटाक से आप देख लीजिए एक बार, और ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम लोग सवालों को यहां पर कर रहे हैं। इसके बाद बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। अब यार दोस्त PCl5 आया है, आपको एक बात याद रखनी है, PCl5 का जो काम होता है वो काम ये है कि वो यहां पर अगर कार्बोनिल ग्रुप दिया है तो वो ऑक्सीजन को खा जाता है, यानी अगर ऑक्सीजन को खाएगा और Cl देगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए उसे 2 Cl देने पड़ेंगे। तो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा इधर लेके चल रहा हूं। अगर आपने इसकी रिएक्शन PCl5 से कराई तो समझिएगा यहां पर कहानी क्या होने वाली है। ये आपका बेंजीन है, ये आपका बॉन्ड है, यहां पर ये आपका CH3 है, और क्योंकि ये डबल बॉन्ड था तो इसलिए यहां पर 2 Cl आए। अब जो काम ऊपर हुआ है सेम काम नीचे होगा, क्योंकि दो इक्विवेलेंट आपको गिवन है, तो यहां भी आप कुछ इसी तरीके से ही कर लेंगे, क्लियर। तो ये हमारा बन गया कंपाउंड A, PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी याद रखना है। और साथ में अगर बात करें क्या निकलता है, तो अगर इसने एक ऑक्सीजन ले लिया और 2 Cl दे दिए तो यहां पर फॉस्फोरिल क्लोराइड POCl3 नाम की गैस रिलीज हो जाती है। अब यार अगर बात की जाए आगे की, तो 6 टाइम्स NaNH2 दिया हुआ है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और एक ही काम को बार बार मत करिए। 6 टाइम्स NaNH2 आपको दिया है, पीछे आपने पढ़ा है कि ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है, और अगर 3 इक्विवेलेंट दिए हुए हैं तो ये लास्ट में हमको इस तरीके से सोडियम का एक कंपाउंड सॉल्ट टाइप का बना के दे देता है, यानी कि पहले दोनों Cl एक एक करके निकलते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है और तीसरा इक्विवेलेंट H+ को हटाकर Na+ के तरीके आता है। तो एक बात ये बताइए, क्या अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, बोलो बेटा, और ये हमारा बीटा कार्बन है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, तो एक Cl निकला, एक H निकला, एक Cl निकला, एक H निकला। क्या यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही, बोलो बेटा। उसके बाद जो दो इक्विवेलेंट यूज हो गए, तीसरा वाला NaNH2 जब रिएक्ट करेगा तो H+ को निकाल लेगा, यानी अमोनिया गैस को रिलीज करेगा और साथ में सोडियम का सॉल्ट बना के रख देगा। तो 6 दिए हैं इसलिए क्योंकि 3 ऊपर यूज होंगे और 3 नीचे। तो यहां पर जो B बन रहा है, वो आपके सामने आना चाहिए कुछ इस प्रकार से, C- Na+, सेम ऊपर जैसे आप लोगों ने किया था
आप उसी तरीके तीनों इक्विवेलेंट यूज करेंगे, C माइनस Na+। क्लियर है? ये हमारा कंपाउंड B बन के आएगा। अब बेटा इसके बाद इन्होंने इसकी रिएक्शन कराई, ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले ही है, यहां एक इक्विवेलेंट कराया था, यहां दो करा रहे, मेथिल आयोडाइड, और इसके दो इक्विवेलेंट इन्होंने लिए। अब मुझे पता है कि C माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और I माइनस निकल जाएगा, यही होगा। यही सेम काम यहां पर नीचे भी होने वाला है। तो अगर यहां दो इक्विवेलेंट दिया है तो CCH3 और CCH3 यहां बनेगा, यानी कि जो आपका कंपाउंड C बनेगा बेटा, वो आपका बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और यहां भी C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये हमारा होगा कंपाउंड C। क्लियर है? तो ABC आपको ध्यान आना चाहिए, और यही रिएक्शन है जिसको मैंने इक्विवेलेंट ज्यादा करके कराया है। नई रिएक्शन PCl5 वाली। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था अगर अल्कोहल होता है तो OH हटा के Cl आता है। अब याद रखना है अगर कार्बोनिल दिया होगा एल्डिहाइड या कीटोन, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो O हटा लेगा, और क्योंकि डबल बॉन्ड O था तो 2 Cl प्रोवाइड करेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां पर बेटा हमको रिएजेंट दिया हुआ है NaI एसीटोन, जिंक डस्ट, NaI एसीटोन या जिंक डस्ट भी दिया जा सकता है। याद आपको यहां पर केवल इतना रखना है कि अगर कभी आपको NaI एसीटोन दिया हो या जिंक डस्ट दिया, बात समझिएगा, अगर NaI एसीटोन या जिंक डस्ट दिया है तो इनका काम क्या होता है, विसिनल हैलाइड को हटाना, विसिनल हैलाइड को हटाना। और वो कैसे हटता है, -X2 की फॉर्म में, यानी यहां डी हेलोजिनेशन होता है, ना कि डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। याद रखना है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है सर, इसका मतलब अगर ये दिया होगा तो यहां से Br और Br चला जाएगा, यहां से भी Br और Br चला जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब यार आपको क्या याद रखना है, क्योंकि यहां जो अपने को कंपाउंड दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 में, उसमें फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है। क्या दिया है? फिशर प्रोजेक्शन। तो कहा जाता है कि अगर आपके पास कभी क्या दिया हो, फिशर प्रोजेक्शन दिया हो, क्या दिया हो, फिशर प्रोजेक्शन, तो आपको याद रखना है कि जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है, जो एलिमिनेटिंग ग्रुप, वो यहां पे हेलोजन भी हो सकते हैं और H और Br भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी आपके एलिमिनेटिंग ग्रुप है, अगर वो फिशर प्रोजेक्शन में दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया, वो आपको याद रखना है। क्या? पहला, अगर सेम साइड है, कहां है? सेम साइड है, तो सेम साइड अगर है तो आप अपने आंसर में वर्टिकल को, यानी वर्टिकल ग्रुप को अपोजिट लिखेंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। वर्टिकल ग्रुप को आप क्या रखेंगे? अपोजिट लिखेंगे। लेकिन अगर एलिमिनेटिंग ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड है, कहां है? अपोजिट साइड लगे हुए हैं, तो हमें याद रखना है कि हम ऐसी सिचुएशन में जो हमारे वर्टिकल ग्रुप होंगे उनको सेम साइड रखेंगे। कहां रखेंगे? सेम साइड रखेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाए। अब क्योंकि आपको याद है NaI एसीटोन, जिंक डस्ट विसिनल हैलाइड को हटाता है। विसिनल का मतलब होता है अगल बगल के कार्बन पे हैलोजन। तो क्या बेटा अगल बगल के कार्बन पे हैलोजन लगा है? अब यहां पर अगर बात करें तो क्या एलिमिनेटिंग ग्रुप Br और Br, यहां से Br2 निकलेगा, तो Br और Br जो है वो सेम साइड लगे हैं। सेम साइड लगे हैं तो इन दोनों के हटने से यहां डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन वर्टिकल ग्रुप है हमारा मेथिल और मेथिल, तो मैंने बोला है अगर सेम साइड है एलिमिनेटिंग ग्रुप तो आप आंसर में वर्टिकल ग्रुप को अपोजिट साइड लिखेंगे, यानी हम अपना जो आंसर बनाएंगे वहां ट्रांस एल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना है, ट्रांस एल्कीन बनेगा। ठीक बात। अच्छा, एक रिएक्शन नई भी सीख लिए कि ये रिएक्शन जो है वो डी
हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं है, ये डी हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन हट रहा है और अगल बगल होगा तभी हटेगा। यहां आते हैं, अभी भी विसिनल पोजीशन है, दोनों कार्बन अगल बगल के, अगल बगल नहीं है तो आप नहीं हटाइएगा, ध्यान रखिए। Br Br, क्या इस बार हमारे एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट साइड है? अगर अपोजिट साइड है तो वर्टिकल ग्रुप को आंसर में सेम साइड लिखो, यानी कि अब अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हमारी जो एल्कीन है वो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे सवाल। यहां आते हैं दोस्त, एल्कोहलिक KOH है, सबको पता है E2 एलिमिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? E2 एलिमिनेशन। और ये एग्जांपल है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये आपको रिएजेंट बताएगा आपको क्या करना है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है मतलब हेलोजन हटेगा और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन हटेगा, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। क्लियर है बात? तो इस कार्बन के पास हेलोजन है और इसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है। मैं यहां से भी हटा सकता था, लेकिन आपको याद रखना है, आपको जस्ट बगल वाला ही लेना है। अब ये बताइए, एलिमिनेटिंग ग्रुप, ये चीज यहां भी लगेगी। एलिमिनेटिंग ग्रुप कहां पे लगे हैं? सेम साइड लगे हैं, यानी वर्टिकल ग्रुप को कहां लिखोगे? अपोजिट साइड। तो जब हम इसका आंसर बनाएंगे तो वर्टिकल ग्रुप हमारे पीएच है यानी फेनिल है, तो उनको हम कहां लिखेंगे? अपोजिट साइड। तो जैसे ही पीएच आपने अपोजिट किए, अब बाकी दो वैलेंसी मेथिल की हैं दोस्त, और ये आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यानी आंसर आपका आ जाएगा। यहां आते हैं, एलिमिनेटिंग ग्रुप अपोजिट साइड है, यानी वर्टिकल को सेम साइड है, तो पीएच पीएच। क्लियर है बात? अब हमारी दो वैलेंसी ये बची, तो अगर ये बची तो CH3 और CH। अच्छा, एक बात याद रखनी है, फिशर प्रोजेक्शन अगर होगा तो आपको याद रखना है कि आप उस प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल ग्रुप को हटाने का प्रयास करते हैं, यानी कि अगर ये हमारा अल्फा कार्बन है तो हम इसे बीटा मानकर इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, ना कि इसे बीटा मानेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्रुप आपको देखना है। तो डायरेक्टली हाइड्रोजन जो हॉरिजॉन्टल पे एटम है वो कौन से हट रहा है? तो ये अल्फा है, तो ये बीटा है, तो ये बीटा हाइड्रोजन हटेगा, यहां से अल्फा हेलोजन हटेगा। इतनी बात अगर याद रखेंगे तो इन 7 सवालों के माध्यम से हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ने का प्रयास किया है, जिसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी है, डीहेलोजिनेशन भी है, दोनों चीजें हैं। और साथ में जो बेस है वो पहले तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है, और अगर ज्यादा दिया है तो लास्ट में जो एसिटिलीनिक ग्रुप बनेगा उसके H+ को भी निकालकर एक न्यूक्लियोफाइल तैयार करता है, जो आगे चलकर किसी भी एल्किल हैलाइड पर अटैक करके हमारी जो कार्बन चेन है उसे बड़ा कर सकता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। धन्यवाद।